नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अशोक गजबी और आप देख रहे हैं अशोक व्लॉग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मंदिर की परंपरा है भारत में, वह बौद्ध परंपरा है और इसकी जानकारी भारत का इतिहास, श्रमण ब्राह्मण संस्कृतियों का संघर्ष इस किताब में दिया हुआ है, जिनके लेखक है भागीरथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मंदिरों के निर्माण का आरंभ बुद्ध विहारों की स्थापना परंपरा से हुआ। ब्राह्मणों में जो परंपरा थी वह यज्ञ की थी। इनके ऋषि गृहस्थ हुआ करते थे। वे दैनिक यज्ञ अपने अपने घरों में और अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय आदि विशेष यज्ञ राजाओं के लिए तथा संस्कारों संबंधी यज्ञ यजमान गृहस्थों के लिए किया करते थे। अब गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो विहार बने, उनमें विहार के केंद्रीय स्थल पर बुद्ध की मूर्ति बनाने जाने लगी। मूर्ति बनाने का जो सिलसिला है, इसी प्रकार आरंभ हुआ था। अब अरबी और फारसी भाषा में मूर्ति के लिए जो बूत शब्द आता है, बूत शब्द, वह बुद्ध का ही तद्भव रूप है। बुद्ध की मूर्तियां भी आधी दुनिया में बन चुकी थी। वर्तमान अफगानिस्तान में बामियान में बुद्ध की विशालकाय प्रतिमाएं थी, जिन्हें सन 2002 में तालिबान ने ध्वस्त किया। जिन भिक्खुनियों के लिए विहारों का निर्माण हुआ था, उनके नहीं रहने पर ये विहार ब्राह्मणों के आधिपत्य में आए और ब्राह्मणों ने इनमें परिवर्धन करके मनमाना उपयोग किया। इसी से हिंदू मंदिरों की परंपरा चल पड़ी। यह स्थापत्य कला के विद्यार्थियों के लिए सर्वविदित तथ्य है कि आंध्र प्रदेश में मंदिरों की स्थापत्य कला बुद्ध विहारों से निकली है। अब दक्षिण भारत में मंदिरों की जो परंपरा उत्तर भारत के मंदिरों से भिन्न है। स्थापत्य में तो भिन्नता है ही, अन्य कई बातों में भी भिन्नता है। इनसे मंदिर परंपरा के विकास को समझने के लिए पर्याप्त जानकारी भी मिलती है। जो जानकारियाँ मिलती है, उनसे यह भी पता चलता है कि राजाओं द्वारा मंदिरों का जो भेंट स्वरूप धन, पशु या स्वर्ण आदि दिए जाते थे, उनका सुनिश्चित प्रयोजन होता था। ये प्रयोजन थे दीपक जलाने के लिए, आगंतुकों, ब्राह्मणादि सेवकों के निर्वाह के लिए या किसी विशेष उत्सव के लिए, तथा पुष्प वाटिकाओं के रख रखाव के आदि के लिए। इस प्रकार की भेंट का सिलसिला बुद्ध विहारों में दीपक जलाने की व्यवस्था किसी न किसी रूप में समाज यानी उपासकों की ओर से होती थी। सार्वजनिक उत्सवों और पारिवारिक धर्म कृत्यों में दीपक की महत्ता और अनिवार्यता का आरंभ इसी प्रकार हुआ होगा, यह सुनिश्चित है। स्थापत्य और पुरातत्ववादियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि आंध्र प्रदेश में जो मंदिर पाए जाते हैं, वे अमरावती और नागार्जुन कोंडा के बौद्ध स्थापत्य से ही विकसित किए गए हैं। कई मंदिर ऐसे भी हैं जो पहले बौद्ध चैत्य गृह थे। चेजरला के मंदिर इसके उदाहरण हैं, जिन्हें आरंभिक पल्लव राजाओं ने शिव मंदिरों में परिवर्तित किया। ऐसा केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं हुआ, सारे भारत भर में हुआ है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर
बद्रीनाथ मंदिर का विग्रह, देश के सबसे अधिक आय वाले तिरुमले के तिरुपति, महाराष्ट्र पंढरपुर के विट्ठल, दक्षिणी राजस्थान का गौतमेश्वर तीर्थस्थल आदि अनेक ऐसे स्थल हैं जो कभी संपन्न और विख्यात बौद्ध केंद्र थे। ये सब आज हिंदू तीर्थ है। महामानव करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। बुद्ध और ईसा ने हजारों वर्षों तक करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। बुद्ध की स्मृति को स्थायी रखने के लिए विहारों में, स्तूपों में, चैत्यों में उनकी मूर्तियाँ बनी। पूजा के लिए नहीं, स्मृति बनाए रखने के लिए, श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। पूजा तो बहुत बाद में होने लगी। मंदिरों और विहारों में जो मूलभूत अंतर है वह यह कि मंदिर देवी देवताओं के लिए बनाए जाते हैं और विहार मनुष्यों के लिए। विहार भिक्षुओं के आवास थे, किंतु स्थायी आवास नहीं। विहार शब्द के अर्थ में ही अस्थाई की ध्वनि है। ऐसे विहारों, पत्थरों को काटकर बनाए गए विहारों की परंपराएं आगे चलकर मंदिरों में विकसित हुई और ये धर्म व्यवसायियों की ऐशगाह बन गए।